हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई है। इसका जो एकेडमिक सेशन होगा वो 2022-23 का ही है। जो प्रॉस्पेक्टस है वो 2022 का है। एडमिशन आपका 22 का होगा। जो एकेडमिक जो सेशन रहेगा आपका वो रहेगा 2022-23 का। यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी रेपुटेटेड जो यूनिवर्सिटी है वो है। ये फंडेड है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत सारे फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थंबनेल में भी मैं फेलोशिप का स्क्रीनशॉट लेके लगा रखी हूँ। और अगर नहीं भी फेलोशिप आप पाते हैं, नहीं एलिजिबल हैं अगर उसके लिए, क्योंकि फेलोशिप और स्कॉलरशिप वगैरह हर किसी को नहीं मिलता है, अगर आप नहीं भी पाते हैं तो भी यहाँ पे जो पीएचडी करने का फ़ी है वो काफ़ी नॉमिनल है, अफोर्डेबल है। तो यहाँ से आप पीएचडी बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स इसमें दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी भी नॉमिनल है। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट का काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। ठीक है, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रॉस्पेक्टस में देखते हैं ये क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, जो कि फंडेड है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट भी है और ये नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। ये प्रॉस्पेक्टस है, एकेडमिक एडमिशन गाइडलाइंस दिया गया है और ये 2022 का है। जो एडमिशन होगा आपका वो बहुत सारे क्लासेस में यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पीएचडी का ही देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो डेट वगैरह है वो देख लेते हैं। अगर पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलिंग स्टार्ट हुआ है वो आपका 1 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी। इसका जो लास्ट डेट दिया गया है वो आपका 22 जून दिया गया है। बाकी इसके बाद जो करेक्शन विंडो ओपन होगा फॉर्म में, अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं तो उसका करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा वो आपका बाद में होगा। अभी उसका जो टाइम है वो नहीं बताया गया, डेट नहीं बताया गया है। यानी कि हो सकता है जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो, मे बी पॉसिबिलिटी काफ़ी है। जो आपका डिटेल्स है एडमिशन को लेके वो आपको यहाँ इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, विश्व भारती admission.samarth.edu.in पे। यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल्स देखते हैं। पीएचडी में जो एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, डेट हम लोगों ने देख लिया है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारे स्ट्रीम में, बहुत सारे क्लासेस में यहाँ पे एडमिशन होगा। तो हम लोग सिर्फ पीएचडी का देखते हैं, तो इसमें सब मिक्सअप है तो थोड़ा आपका टाइम लग सकता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन गाइडलाइंस जो दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आपका डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है। तो डिपार्टमेंट में जितने भी, जैसे आपका ग्रेजुएशन है, यूजी है, पीजी है और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है और पीएचडी है, ये सारी चीज़ें एक डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है। तो डिपार्टमेंट वाइज हम लोग जो पीएचडी का सब्जेक्ट है वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग रीड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी दिया गया है, तो एलिजिबिलिटी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका विथ 55% मार्क्स के साथ। यहाँ 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC और डिफरेंट एबल कैटेगरी को। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर आपका मास्टर डिग्री में ग्रेडिंग पॉइंट है तो वो बी ग्रेड का होना चाहिए UGC के 7 पॉइंट स्केल पर। अगर आपका मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 के पहले का है तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आपका MPhil है, ठीक है, अगर आपका MPhil है विथ 55% मार्क्स के साथ तो भी आप पीएचडी यहाँ पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि अगर आप जनरल AWS के हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के जो रूल्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर आप OBC से हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो वो भी 1 जनवरी 2022 से जो नया शेड्यूल किया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग ही इशू होना चाहिए, तो ही आप जो रिजर्वेशन के पात्र होंगे।
कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। एसेंशियल जो था वो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। कुछ एडिशनल भी मांगा गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका यूजीसी या सीएसआईआर नेट या जेआरएफ होनी चाहिए, या स्लेट हो या गेट हो, ठीक है, या कोई टीचर फेलोशिप पा रहे हो आप, या फिर आपका एमफिल डिग्री हो, या फिर आपका जो एमफिल डिग्री है, एमफिल डिग्री अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपके पास में एमफिल डिग्री आ गई, या फिर आपका जो वाइबा है वो पेंडिंग में है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा करेक्ट फिल होना चाहिए। अगर करेक्ट फिल नहीं है या फिर पूरा फिल नहीं है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका होगा उसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना होगा। यहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC को और डिफरेंट एबल कैटेगरी को। यहाँ पे अगर आप 45% मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए। जो इंटरव्यू होगा वो आपका कुछ यहाँ पे एरिया दिया गया है जिस पे डिस्कशन होगा। जैसे आपका जो प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल एरिया होगा उस पर आपका डीप नॉलेज होना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट से जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा, और कुछ एडिशनल नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा। कुछ बाहर की चीज़ें जैसे रिसर्च वगैरह में आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना आपको नॉलेज है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। ड्यूरेशन जो होगा वो होगा आपका कम से कम 3 साल का और मैक्सिमम 6 साल का PhD के लिए। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की जो डेट वगैरह है वो बाद में आपको बता दी जाएगी। अभी इसका जो डेट है वो अनाउंस नहीं किया गया है। जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। जो रिजर्वेशन होगा सीट का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रूल्स है उसी के ही अकॉर्डिंग होगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जो अनरिजर्व OBC और AWS हैं उनके लिए 1000 रुपया है। SC ST PWD के लिए 300 रुपया दिया गया है। ये है अगर आप किसी सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया पे करना है। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपया देंगे। अगर अदर सब्जेक्ट में दूसरे किसी और सब्जेक्ट में भी डालना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का आपको 400 रुपया अलग से चार्ज देना होगा, ठीक है। अगर एक ही सब्जेक्ट में डाल रहे हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपया पे करना होगा। और सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट डिपार्टमेंट वाइज है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो आपका दिया गया असमीज़ और बंगाली है। सेंटर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ दिया गया है। इसमें स्पेशलाइजेशन एरिया है और कोड है। सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई हो PhD करना है तो आप कोड उसका याद रखिएगा। फॉर्म फिल करते टाइम आपको कोड डालना होगा। जो एरिया है स्पेशलाइजेशन का वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कंपैरेटिव लिटरेचर है। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, पर्शियन, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़ है। इंग्लिश है, इंडो तिब्बतन है, जापानीज़ है, उड़िया है, संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है और संथाली है। ये सारे जो है लैंग्वेज के जो डिपार्टमेंट है उससे सब्जेक्ट कितने हैं। अगर अदर जो सब्जेक्ट हैं डिपार्टमेंट है उसके सब्जेक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट में आप जो स्पेशलाइजेशन एरिया है उसे एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। उसमें अगर आपका सब्जेक्ट आता है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। आई थिंक जो डिपार्टमेंट दिया गया है आगे वो है आपका, ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट है आपका ये है कला संकाय का। तो यहाँ आप देख लीजिए इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सेंटर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। इसका स्पेशलाइजेशन एरिया जरूर देखिएगा। हिस्ट्री है और फिलॉसफी, कंपैरेटिव रिलीजियस दिया गया है, वुमेन स्टडीज़ दिया गया है। वुमेन स्टडीज़ में नो वैकेंसी यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि वुमेन स्टडीज़ में आप PhD अभी नहीं कर सकते, यहाँ पे सीट नहीं अवेलेबल है। अदर जो एरिया दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है सब्जेक्ट और उसका स्पेशलाइजेशन एरिया। सारा एक ही में मिक्स है। ये देखिए साइंस का अब आ गया। हम लोगों ने जो आर्ट का था आर्ट साइड का देख लिया है, साइंस साइड का आप देख लेते हैं। साइंस का जो है वो आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास MSc होना चाहिए। अगर UGC CSIR नेट है या स्लेट है या गेट है तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ हाईलाइट करके। अगर आपके पास UGC नेट है, CSIR नेट है या स्लेट है या गेट है तो इंट्रेंस टेस्ट से आप एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है यानी MSc है विथ 55% मार्क्स के साथ तो आप पेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं।
5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट और हैं। साइंस में बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंटीग्रेटेड साइंस है, मैथमेटिक्स यहाँ पे है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक है, जूलॉजी है। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपके साइंस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। अदर सब्जेक्ट जो दिया गया है वो आपका दिया गया है डिज़ाइन, सेरेमिक एंड ग्लास में डिज़ाइन दिया गया है, टेक्सटाइल में, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट में भी यहाँ पे सब्जेक्ट में जो सीटें हैं वो अवेलेबल हैं पीएचडी करने के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट खोजना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज़ दिया गया है, सोशल वर्क है, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन दिया गया है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, स्पेशलाइजेशन एरिया भी यहाँ पे दिया गया है। अदर जो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं वो होंगे आपके, एक मिनट में बता रही हूँ आपको। जो सब्जेक्ट हैं आपके वो हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक दिया गया है, सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर एंटोमोनोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रोनॉमी दिया गया है, हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी दिया गया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दिया गया है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग दिया गया है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, एनिमल साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दिया गया है। ये सारे जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के दिए गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपका एक लास्ट और बचा होगा डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, ये जो लास्ट डिपार्टमेंट बचा है ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 6 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है ये आपका बाद में जो डेट वगैरह है वो अपडेट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। सारी डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट थी वो हम लोगों ने देख लिया। प्रॉस्पेक्टस काफ़ी बड़ा है, लगभग 150 पेज का है। ये प्रॉस्पेक्टस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके रीड आउट कर सकते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।